Dependent. गाइस, ये है रेमन अब्बास, हु इज वेल नोन बाय हिज इंस्टाग्राम हैंडल हश पपी, जो कि एक रियल एस्टेट डेवलपर, बिजनेस टाइकून, मल्टी मिलियनियर एंड वेल नोन इंस्टाग्राम पर्सनैलिटी है। अगर आप इसके इंस्टाग्राम हैंडल पर जाओगे तो यू विल फाइंड रोल्स रॉयस, फरारी, लैम्बोर्गिनी एंड ही आल्सो ओन्स अ प्राइवेट जेट वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर, और वो रहता है दुबई के कुछ सबसे महंगे होटल्स में। हश पपी स्टार्टिंग से इतना रिच नहीं था, लेकिन बाद में वो नाइजीरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और इंस्टाग्राम पर्सनैलिटी बन गया। हश पपी यूथ के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन गया था और सब उसके जैसा बनना चाहते थे। वो ये एंश्योर करता था कि सब उसकी लाइफस्टाइल को देखें और उसे फॉलो करें। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, यह सब एक झूठ था। उसकी कार, उसके प्राइवेट जेट और ऑल ओवर उसकी पूरी लाइफस्टाइल ही एक झूठ थी। उसके इस झूठ की वजह से वो वहाँ आकर खड़ा हो गया जहाँ वो पहले था। लेकिन इस झूठ को समझने के लिए हमें जाना होगा उसकी पुरानी जिंदगी में, यानी कि उसके बचपन के दिनों में, लेगोस नाइजीरिया। ये स्टोरी है रेमन अब्बास की, एके हश पपी, और कैसे उसकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट उसके लिए सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। अगर आप कभी हश पपी से मिलते तो आप कह नहीं सकते थे कि वो गरीबी में पला बड़ा था, बिकॉज ही वॉज सच अ फ्लेक्सिंग किंग। अब्बास इतना गरीब था कि उसके फादर लेगोस नाइजीरिया में टैक्सी ड्राइवर थे और उसकी मदर ब्रेड्स बेचती थी। जब अब्बास थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने कार वॉश करने का काम शुरू किया, जस्ट टू मेक सम मनी। लेकिन दुनिया की नजरों में अब्बास कोई मिलियनियर मटेरियल नहीं था और यह बात वो खुद भी जानता था। लेकिन जब अब्बास अपने 20s में पहुंचा तब नाइजीरिया अपने एक्सपोर्ट राइज पर थी और उसी का फायदा अब्बास ने उठाया और स्टार्ट किया अपना पहला स्कैम, एक साइड हसल। और यह स्कैम शुरू होता है एक छोटे से कैफे और कुछ दोस्तों के साथ। उनका पहला स्कैम, जिसका नाम याहूस था, और जिससे उसने कमाए थे $8,000, जो कि एक नाइजीरियन के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। ऑफिशियली उसने यह सक्सेस पाई थी रियल एस्टेट और क्लेवर इन्वेस्टमेंट के साथ। और अगर कोई उससे पूछता कि उसने इसकी स्टार्टिंग कैसे की तो उसका जवाब ऑलवेज होता था द रियल एस्टेट, जो कि काफी इजी टू बिलीव भी था और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि हाउ ही मेड हिज फर्स्ट मनी टू इन्वेस्ट। बेसिकली उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए थे जस्ट बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट। लेकिन उसका ये $1 बिलियन बिजनेस इतना भी साफ नहीं था जितना वो दुनिया को दिखा रहा था। एक टाइम के बाद नाइजीरिया उसके बिजनेस के लिए छोटा पड़ रहा था एंड देन ही शिफ्टेड टू कुआलालंपुर, मलेशिया। अब्बास के जानने वालों को लगता था कि वो मलेशिया अपनी स्टडीज के लिए गया है फॉर अ बेटर फ्यूचर आउटसाइड नाइजीरिया। इनिशियली हश पपी भी एक नॉर्मल इंस्टाग्राम यूजर था, बट इन नो टाइम ही गेन थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर। इन स्टार्ट हश पपी भी बहुत नॉर्मल फोटोज डालता था जिसमें ज्यादा कुछ अजीब या कुछ फ्लैक्सिंग नहीं होती थी। लेकिन उसके बढ़ते स्कैम्स और इनकम के साथ उसके इंस्टाग्राम पोस्ट भी फ्लैशी होते गए। रेमन को हमेशा से ही हाई क्लास ब्रांड्स का शौक था, लेकिन अब जब वो इतना पैसा कमा रहा था फ्रॉम हिज साइड हसल्स, तो अब वो अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर रहा था जो कि उसने बचपन से देखे थे, जैसे कि डिजाइनर बैग्स, फैंसी कार्स एंड ब्रांडेड क्लोथ्स एटसेट्रा। लेकिन उसके लिए खरीदना ही काफी नहीं था, तो अब टाइम था अपनी वेल्थ को फ्लेक्स करने का। लेकिन कुछ टाइम बाद उसका यही इंस्टाग्राम पर फ्लेक्स करना ही उसको जेल में डालने वाला था। हश पपी अपने आप को द बिलियनियर गुची मास्टर कहता था। उसका नया दिन नए ब्रांड्स के साथ शुरू होता था और फिर वो अपने ब्रांडेड डिजाइनर क्लोथ्स और इंसेनली एक्सपेंसिव कार्स को फ्लेक्स करने के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालता था। और सिर्फ यही नहीं, अब्बास रहता था दुनिया के कुछ सबसे महंगे होटल्स में से एक, द प्लाजो वर्साचे, दुबई। अनलाइक अदर इन्फ्लुएंसर्स, वो इन कार्स को, हाई क्लास ब्रांड्स को जस्ट एज अ बैकग्राउंड प्रॉप यूज नहीं करता था, बट उनको ओन भी करता था। हश पपी के पास वो सब कुछ था जिसका वो डिजायर रखता था। अब
अब हश पपी सिर्फ एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ही नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी था। लोग हश पपी की लाइफस्टाइल को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे। वो एक मोटिवेशन बन गया था कि कैसे आप हार्ड वर्क करके वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसका आप डिजायर रखते हो। और जब लोग किसी को इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं तो फिर उसकी डार्क साइड को भी देखकर अनदेखा कर देते हैं, चाहे कितने भी सबूत उनके खिलाफ क्यों ना हो। दुनिया के लिए हश पपी एक क्रेजी इंस्टाग्राम फ्लैक्सर था जिसके पास इतना पैसा था कि वो कुछ भी खरीद ले। हश पपी वांटेड कि लोग उसे एज अ किंग ट्रीट करें और सारी अटेंशन उसे ही दें। हश पपी चाहता था कि सब उसे फॉलो करें और देखें, बट एक्सेप्ट फॉर दी FBI। पिछले कुछ सालों से FBI ऑनलाइन स्कैमर्स के ग्रुप पर नजर रखी हुई थी, उनकी एक्टिविटीज को फॉलो कर रही थी, जिसमें से एक ग्रुप था हश पपी का, हु मेड मिलियंस ऑफ डॉलर स्कैमिंग द पीपल ऑल अराउंड द ग्लोब। इनफैक्ट इन 2019 हश पपी के 2 बेस्ट फ्रेंड्स और कॉलीग्स भी पकड़े गए थे फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड स्कैमिंग। उसके दोस्तों की गिरफ्तारी के साथ ही हश पपी पर भी क्वेश्चंस उठने लगे थे कि उसने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा किया। नाइजीरिया में उसके जानने वाले थे और वो ये सोचने लगे थे कि अब्बास ने कार वॉश करने से लेकर कार ओन करने तक का सफर कैसे तय किया। लेकिन अब लोग समझने लगे थे कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ना तो उसके बिजनेस रियल एस्टेट का कोई रिकॉर्ड था और ना ही उसकी कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन थी। सो ऑन हिज बर्थडे October 11, 2019, FBI made their final move. हमेशा की तरह हश पपी अपनी लाइफस्टाइल को फ्लेक्स करते हुए एक वीडियो शेयर करता है जिसमें वो पार्टी करता है एट बर्बरी VIP लॉन्जेस इन दुबई, फेशियल एट क्रिश्चियन डियोर एंड उसकी फेवरेट शैंपेन ब्रांड गुची। इट वाज जस्ट अ हश बीइंग हश, बट FBI उसकी एक एक एक्टिविटी को और उसकी लोकेशंस को ट्रैक कर रही थी एंड उसका बर्थडे वाज अ फाइनल पीस फॉर FBI टू कंफर्म हिज सो कॉल्ड बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट। FBI फाउंड कि हश पपी का रियल फोन नंबर एंड रियल ईमेल अकाउंट उसके इंस्टाग्राम हैंडल से कनेक्टेड था, जिसकी हेल्प से FBI उसकी रियल आइडेंटिटी, रियल डेट ऑफ बर्थ और उसकी एक्चुअल लोकेशन को ट्रैक करती है। हश के जो भी फ्रेंड्स उसकी बर्थडे पार्टी में आए थे वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन थे। वो कंफर्म दैट कि हश भी उनके साथ स्कैम्स में इन्वॉल्व था और यह कंफर्मेशन हो जाती है हश और उसके फ्रेंड्स की चैट को देखकर, जिसमें हश एक और अकाउंट की डिटेल्स मांगता है फॉर अनदर स्कैम। अब संडे 7 जून 2020 को हश पपी और उसके फ्रेंड्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है और मंडे दोपहर लगभग 1 बजे दुबई पुलिस एंड FBI हश पपी की होटल स्वीट पलासो वर्साचे पर रेड डालती है और उसी समय दुबई की और भी जगहों पर रेड डाली जाती है, जिसमें 11 और लोग पकड़े जाते हैं जो कि हश पपी के फ्रेंड्स ही थे। इस रेड में 47 सेलफोन्स, 21 लैपटॉप, कार वर्थ $7 मिलियन विद $40 मिलियन इन कैश वाज फाउंड। इस रेड के बाद हश पपी को अमेरिका भेज दिया गया और उसके ऊपर अमेरिकन्स और यूरोपियंस के साथ स्कैम करने के चार्जेस लगाए गए। लेकिन सवाल यह है कि आज की डेट में उसने इतना बड़ा स्कैम किया कैसे, जिसमें उसने ऑलमोस्ट $450 मिलियन का फ्रॉड किया था। हश पपी का स्कैम देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था पर एक्चुअल में उतना था नहीं। बेसिकली वो बैंक्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स की रेप्लिका बनाता था विद माइनर चेंजेस। फॉर एग्जांपल ही चेंज्ड डोमेन फ्रॉम .com to .co और अगर कोई इस बैंक में फाइनेंस करता तो वो सारा पैसा हश पपी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता और पैसा ट्रांसफर होने के साथ ही हश पपी उन वेबसाइट्स और ईमेल अकाउंट्स को परमानेंटली डिलीट कर देता। यह स्कैम आज तक की स्कैम हिस्ट्री में एक सबसे बड़ा स्कैम था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।